अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। वलअनु दाइम अला अदाइम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। खूब जो मुझे मौज़ू दिया गया कि ज़ाकिरात के एतबार से कि खूब एक हिस्सा तो उसका मैं एलिजिबल नहीं हूँ कि ज़ाकिरात के इल्म को किस तरह बेहतर किया जाए और ख़िताबत को किस तरह बेहतर किया जाए। तो ख़िताबत को कैसे बेहतर किया जाए ये अगर हम भी कोई ख़तीब होते तो बयान कर देते हैं, लेकिन ये है कि इल्म के एतबार से ये नहीं है कि मैं कोई आलिम हूँ और लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो क्रिकेट में अंपायर होता है उसे क्रिकेट भी खेलना आती हो। तो ये है कि हम एक जनरल गुफ्तगू कर सकते हैं। देखें ये बात जो है वो इंतहाई अहम है कि जब इंसान कोई गुफ्तगू कर रहा हो मिंबर पे, तो जो हमारा बर्रे सग़ीर का एक ख़ास ट्रेंड है कि हमारे यहाँ ख़िताबत, अल्फाज का इंतख़ाब और अल्फाज की ख़ूबसूरती, नस्र शेर से मुनासिबत रखते हो, इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। बहरहाल ये एक सानवी हैसियत है, सेकेंडरी हैसियत है। ज़ाहिर है अच्छी ख़िताबत होनी चाहिए ताकि बात को सही तरीके से, हक़ बात को डिलीवर किया जाए, सामने वाले को मुंतकिल किया जाए, लेकिन इसकी औलवियत नहीं है। लेकिन माज़रत के साथ हमारे यहाँ ये ही चीज़ को फ़ोकस किया जाता है ख़तीब की तरफ से भी और सुनने वालों की तरफ से भी। तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमने ख़ुद कई मरतबा इस चीज़ को देखा और हमने रोका वहीं पर अपनी गुफ्तगू को कि जब हम किसी जुमले को ख़तीबाना अंदाज से बयान कर रहे हैं तो लोग वाह वाह करते हैं, सुबहान अल्लाह करते हैं। मैं अपने ज़ाम में, अपने ख़याल में, चूँकि फ़कत ख़तीबाना जुमला नहीं था, उसकी वजाहत ज़रूरी थी, मैंने कहा कि नहीं, ये आपने जो वाह वाह किया, सुबहान अल्लाह किया, ये मेरे सिर्फ़ अल्फाज के स्टाइल और इंतखाब की बिना पर किया है। बात जो वो मसलन बात के ऊपर नहीं है ये। तो फिर बहरहाल वजाहत दी वग़ैरह वग़ैरह। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि जो कंटेंट है, जो गुफ्तगू है, जो बात है, वो औलवियत रखती है, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी अहमियत है। आप देखें जो बर्रे सग़ीर में अंदाज़े ख़िताबत है, दुनिया में अरबी ज़बान हो या फ़ारसी ज़बान हो, वहाँ पर कंटेंट पे जो कि वो ज़ोर होता है, उसको अहमियत दी जाती है। मैं इनकार नहीं करता हूँ कि ख़िताबत को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नहीं, अच्छी बात है, अच्छी ख़िताबत हो तो बात अच्छे तरीके से पहुँचे। लेकिन एक जो मुश्किल है वो ये मुश्किल की जिसको आपकी खिदमत में बयान किया, दूसरी जो मुश्किल होती है
वो ये कि हमारे यहाँ जो है वो आप जब अपनी गुफ्तगू मजलिस में कंटेंट और मैटर ज़्यादा रखते हैं तो लोग खस्ता हो जाते हैं, थक जाते हैं। हमारे यहाँ मजलिस में ख़ास तौर पर ख़वातीन की मजलिस का मुझे ऐसा जितना आइडिया नहीं है, एक थोड़ा बहुत यकीनी तौर पर आइडिया है, लेकिन मर्दों की मजालिस में है, ख़वातीन की मजालिस में भी ऐसा होगा कि हमारे यहाँ जब कोई एकेडमिक इल्मी गुफ्तगू की जाती है और ये लोग पसंद नहीं करते हैं। मजलिस कोई तफरीगा नहीं है, इसलिए मजलिस में नहीं आते कि भाई दिन भर की थकावट उतारने के लिए हम मजलिस में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहरहाल एक ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई ज़िक्र अहले बैत को हम सुने, कुरान को सुने, मसाइब को सुने, फ़र्श अज़ा है, ज़िक्र अहले बैत है, कुरान है, हदीस है। ये थियोरेटिकल और बात तो ये कही जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम जो वो आमाद और तैयार नहीं होते। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि हमने जो ख़ुद देखा, मसलन करबला का मिंबर, एक बूढ़ा आगे कस्बेनी मशहूर मारूफ़ ख़तीब हैं और इल्मी आदमी हैं, वो मिंबर सैयद शुहदा सलामुल्लाह अलैह पर बैठे हुए हैं और सामने मजमा है, कुरान में हाथ कुरान में लिए हुए कुरान की आयत पढ़ते जा रहे हैं, उसकी तफसीर कर रहे हैं और पब्लिक जो वो यूँ गौर से सुन रही है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर कहाँ है ऐसा? और यहाँ पर जो पहलू तब्दील करना शुरू कर देते, ये नारा कब लगवाएंगे, ये नुक्ता कब देंगे, ये खिताबत कब करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बहरहाल ख़वातीन की मजालिस मेरा ख़्याल से मर्दों की मजालिस की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है और ख़वातीन जो है वो एक माशरे को तब्दील करने के लिए एक बेहतरीन ख़वातीन का रोल है कि माशरे को तब्दील करने के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से, क्योंकि बहरहाल ख़वातीन का जो रोल है तरबियत के एतबार से, औलाद जो सबसे पहले है, ख़ुद शौहर, यानी हमारे पास कितने ही ऐसे सवालात आते हैं जो ख़ातून करती हैं लेकिन उनके शौहर के मसाइल होते हैं, खुम्स के मसाइल है, नमाज के मसाइल है, उम्रे के मसाइल। मुझे मालूम है कि अभी मुझे याद है कि अभी थोड़े दिनों पहले एक ख़ातून, बल्कि अक्सर मैंने कहा कि ख़वातीन के जो सवालात आते हैं वो क्यों मर्द सवाल नहीं करता है, क्योंकि बहरहाल इंटरेस्ट और दीन में जो एक एहसास और दीन की अहमियत का एहसास, मसाइल फ़िक़्ह है वग़ैरह ज़ालिक, तो वो चीज़ जो ज़्यादा देखने में आती है वो ख़वातीन का इंटरेस्ट है। यानी बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि मर्द जो है वो अपनी बीवी के मुक़ल्लिद होते हैं इसमें, और बहुत से मकामात पर ऐसा मैंने देखा। वो बीवी जैसे कह रही थी वो उम्रा भी इसी तरह करते हैं, बाकी खुम्स भी इसी तरह निकालते हैं। बहुत से तो ऐसे मर्द होते हैं जिन्होंने पूरी वकालत ताम दी होती है अपनी बीवी को कि खुम्स देने के लिए कि वही हिसाब करे और वही सब कुछ करे। तो वजह यह है कि उनके अंदर बेदीनी भी ख़वातीन ही का एक बहुत बड़ा रोल है माशरे में, माशरे के एतबार से बात कर रहा हूँ, लेकिन दीन में भी जो है वो जो बड़ा रोल है वो ख़वातीन का है। लेकिन जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये कि जो ख़वातीन बाफ़हम हैं और समझदार हैं, इन मसाइल को दिक्कत से देखती हैं, लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो है वो मुश्किल होती है कि सही तरीके से ख़ातून जो को उसको सही नहीं समझती है और बहरहाल उसकी बिना पर जो ख़राबियाँ होती है। तो ख़वातीन का जो मिंबर है, ख़वातीन, चूँकि ख़वातीन मैंने कहा मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि ख़वातीन की मजालिस जो वो मर्दों की मजालिस की शायद ट्रिपल या उससे ज़्यादा जो कि वो रेशियो के साथ जो कि वो ख़वातीन की मजलिस ख़ास तौर पर अय्याम अज़ा बल्कि पूरा साल तकरीबन उनका रहता है। ख़ुद मदरसा अल-क़ाइम जो कि इसकी सबसे बड़ी दलील है कि ये ख़वातीन का मर्दों का नहीं है, क्योंकि मर्दों के पास फ़ुर्सत ही नहीं है, मर्दों के पास टाइम ही नहीं है। इतवार का एक दिन आता है, हफ्ते का दिन होता है, मसलन छुट्टी का इतवार का दिन आता है, कहा कि भाई हमें हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है तो उसमें हम आराम करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे। तो ये एक जनरली तौर पर बहुत वाज़ेह है कि ख़वातीन दीन की तरफ उनका मैलान, उनका रुझान ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू मर्द हज़रात। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको जो है वो सही तरीके से अवेल करना चाहिए और इसको सही तरीके से जो है वो इसका इस्तेफ़ादा करना चाहिए। हमें हर चीज़ एक कैजुअल तरीके से, एक रस्मी तौर पर जो हमारे यहाँ है
मैं नहीं कहता हूँ कि मसलन बाज़ चीज़ें, बाज़ लोग जो वो गलत चीज़ों को भी रस्मी कहते हैं, मैं उस सेंस में नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बाज़ चीज़ें बहरहाल रस्मी हैं। मैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अज़ादारी की किसी भी रसूमात को रस्मी नहीं कहता हूँ, अगर जो रसूमात भी कह रहा हूँ, रस्मी नहीं कहता हूँ मैं। ये रसूमात या जो भी एक्टिविटी अज़ादारी सैयद शुहदा की, जो अज़ादारी सैयद शुहदा यानी गम और अंधू और मुसीबत को बयान करना, मुसीबत को इंसान तसव्वुर करे और उस पर गम का एक माहौल बने, ये अज़ादारी सैयद शुहदा है। और ये सब मतलूब शारे है, यानी शारे इसको तलब करता है, शारे के नज़र पसंदीदा अमल है ये। लेकिन इसके बावजूद जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बहरहाल इसकी इस्लाह होनी चाहिए, अगरचे इस्लाह अच्छे अंदाज से होनी चाहिए, न कि फ़ितने व फ़साद की जिहद और फ़ितने व फ़साद के एतबार से हो। तो ये एक नुक्ता हो गया। दूसरी जो एक अहम बात है, बल्कि इसी से कनेक्टेड आप इसको दूसरी बात कह सकते हैं, देखें मिंबर पे आने वाले की शदीद ज़िम्मेदारी है। हमारे यहाँ जो है वो ये तसव्वुर ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, खूब ज़ाकिर अहले बैत, अब जो दीन की खिदमत करने वाले हैं, जो कुरान, रिवायात अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम, मसाइब सैयद शुहदा सलामुल्लाह अलैह, ज़िक्र अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम, खूब ज़ाकिर अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम है। लेकिन ये ज़ाकिर अहले बैत, इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा है। हम समझते हैं कि हम किसी तरीके से गुमराही फैला कर भी अगर ज़िक्र अहले बैत के नाम पर गुमराही भी फैला रहे हैं तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम ज़ाकिर अहले बैत हैं। ये थोड़ा बहुत ऐसा ही है जैसे असहाब। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, हमारे यहाँ असहाब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई उन्वान नहीं है असहाब का। जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ असहाब का एक उन्वान है, मोहतरम उन्वान है। असहाब एक मोहतरम उन्वान है, एक मोहतरम टैग है मुसलमानों के यहाँ। हम शियों के यहाँ नहीं, असहाब का कोई एतबार और कोई एहतराम और मोहतरम नहीं है हमारे असहाब। हमारे यहाँ जो उन्वान है वो अल्लाह की ज़ात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और आइमाए अत्हार अलैहिमुस्सलाम की ज़ात है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उसके अलावा कोई नहीं है हमारे यहाँ, चाहे आलिम हो, चाहे फ़क़ीह हो, चाहे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आइमाए अत्हार अलैहिमुस्सलाम के असहाब हो। ख़ुद ये उन्वान, ये जो सब्जेक्ट है, इसका बज़ाते ख़ुद कोई एहतराम नहीं है। देखिए बज़ाते ख़ुद आप इस बात को देखें, यानी बज़ाते ख़ुद से क्या मुराद है? ख़ुद ये उन्वान मोहतरम नहीं है, बल्कि इसका एहतराम किसी और वजह से है। अगर आलिम का एहतराम है तो उस शख्स का एहतराम नहीं है, इसलिए एहतराम है कि वो उलूम आले मोहम्मद को अपने सीने में रखे हुए हैं। तवज्जो किया आपने? यानी ये हम जो वो मसलन ये लिबास पहनकर मैं आ गया, खूब सही है। अब ज़ाहिर है यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस तो नहीं है कि कौन ये लिबास पहने, कौन ये लिबास ना पहने। अब आवाम बेचारी जो है वो हमारे पास दो गुरोह बन गए। कुछ है जो जिनको इस लिबास से मोहब्बत है, कुछ को इन लिबास से नफ़रत है। और ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है। न इस लिबास का बज़ाते ख़ुद कोई एहतराम है, न इस लिबास को आप बुरा कह सकते हैं। मसला ये कि किसने ये पहना है। हमारे लिए ये लिबास कुछ नहीं है, इसका एहतराम है। अब आप ये कहें कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का लिबास है, अव्वलन तो मालूम नहीं कि वो ऐसा अमामा था। अब अमामा, अब मिसाल के तौर पर ये अबा जो रिवायतों में आया है, वो अबा का या इस्तेहबाब आया है, खूब हर शख्स के लिए है, किसी आलिम के लिए नहीं है अबा का इस्तेमाल करना। रिवायतों में मुस्तहब है, अबा पहनकर ज़ाहिरन मुस्तहब करार देते हैं। ये अमामा किसी आलिम की अलामत नहीं है, अलामत नहीं था, आज जो वो अलामत बन गया ये। अब ये अलामत हो गया कि जो भी ये पहनेगा वो साहिब इल्म है ये। और काश ये पहनने से अगर इल्म उतर आता तो बहुत ही अच्छा होता। अब ऐसा तो नहीं होता है, न इसके पहनने से तक़वा आता है, न इसके पहनने से इल्म आता है। अब आवाम जो है वो
इसमें तादुल होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए। हमारे पास हक़ नहीं कि हम किसी की तौहीन करें, हमारे पास हक़ नहीं कि हम किसी को, चाहे ये लिबास पहना हो चाहे ये लिबास ना पहना हो, अगर कोई मोमिन है तो एहानत मोमिन जायज़ नहीं है। लेकिन इस लिबास पहनने से ऑथेंटिसिटी, एतबार पैदा नहीं हो जाता है। ये जुमला मेरा वाज़ेह हुआ? ये लिबास पहनने से एतबार पैदा नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने ये लिबास पहना तो अब मेरे ज़बान से जो वो कुरान व हदीस और दीन हक़ ही निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुमकिन है मैं अंदर से शैतान हूँ, मेरी ज़ात शैतान है, मिसाल के तौर पर मैं गुमराह इंसान हूँ, अब ये पहनने से कोई एतबार पैदा नहीं हो जाएगा। यानी बाज़ औक़ात तो ख़ास तौर पर आज के ज़माने में, मुझे याद है मैंने एक दफ़ा मिंबर से जुमला कहा था, बाज़ हमारे अहबाब को ये जुमला बुरा लगा था, लेकिन काश इसका एतबार ख़त्म हो जाए, इसका एतबार ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो अब दो एक्सट्रीम पॉइंट है। हर अबा कबा वाले को बाज़ अफराद हैं जो कहते हैं हर अबा कबा वाला गलत है। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है कि अगर किसी ने अबा कबा पहन लिया तो अब ये मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा है ये। अब ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है ये। नहीं, अब आपको दीन को कबूल करने के लिए किसी रिवायत में ये मयार करार दिया कि दीन किससे लेना है, जिसने अबा कबा पहना हो, ऐसी कोई दलील कुरान की आयत या रिवायत है हमारे पास? जो मजलिस पढ़ रहा हो उससे दीन लो, कोई कुरान की आयत या रिवायत है? नहीं, कुरान की आयत हमारे पास सिंपल सी है। क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाहि व इत्रती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। ये दो चीज़ें हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी को कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं। बाकी किसी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, बाकी किसी का कोई एतबार नहीं है। मुमकिन है सही हो, मुमकिन है गलत हो, ये कौन जज करेगा? ये आपकी ज़िम्मेदारी है, सुनने वालों की ज़िम्मेदारी है, उसका इसके ऊपर एतबार होना चाहिए। खूब एतबार कैसे पैदा होता है? एतबार कैसे पैदा होता है? खूब एतबार पैदा होता है पहचान से, शनाख्त से, मारिफत से। आप मिसाल के तौर पर अपनी बहन की बात पर एतबार करती हैं, आप जो अपने भाई की बात पर एतबार करती हैं, आप अपने वालिद की, अपने वालदा की, अपने फ़लाँ जानने वाले की, फ़लाँ जानने वाले एतबार करती हैं। वो किस बिना पर है? वो जानते हैं आप उन्हें, झूठ नहीं बोलता ये, मेरी बहन झूठ नहीं बोलती है, मेरे वालिद झूठ नहीं बोलते हैं, मेरी वालदा झूठ नहीं तो आपने चूँकि पहचाना अपने वालिदैन को, लिहाजा आपने उनकी बात पर एतमाद किया, भरोसा किया। और कोई अजनबी आकर आपसे कोई बात कहे, आप कहेंगे शायद सही हो शायद गलत हो। अब ये अबा कबा पहनने से कैसे एतबार पैदा हो गया, कैसे एतमाद पैदा हो गया? अब ये जब तक उसकी शनाख्त ना हो, उसको जानते ना हो, कैसे मालूम? मैं इत्तेफाक से इस साल हज पे, क्योंकि हज पे हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहचानते नहीं हैं हमें, तो मैंने हज पे इत्तेफाक से मगरिब पढ़ाई थी, शरीशा पढ़ानी थी, तो मसला शरी मैंने बयान किया। मैंने कहा आप मेरे पीछे कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं? आप तो मुझे नहीं जानते, जानते हैं? नहीं जानते, तो कैसे मेरे पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं? उन लोगों को मैंने बहुत कंफ्यूज किया और मैंने इरादा किया कि मैंने ऐलान किया कि मैं मगरिब तो पढ़ा दी मैंने, इशा में नहीं पढ़ा रहा हूँ। कल अब आइएगा तो सोच कर आइएगा, अगर मेरे बारे में तहकीक कर लीजिएगा, अगर मैं आपके नज़दीक आदिल हूँ तो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ें। सिर्फ अच्छी बातें करने से तो कोई आदिल नहीं बन जाता है। कोई अच्छी बातें करना तो दलील नहीं इस बात की कि ये अपने सारे वाजिबात को अंजाम देता है, गुनाहों से बचता है ये। और कौन बताएगा? जो उसके साथ उठता बैठता हो, जो उसको पहचानता हो, जो उसकी शनाख्त रखता हो। तो कहने का मकसद ये है, ये तो फिर नमाज का मसला है। मैं नहीं कहता हूँ कि इग्नोरेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कि नमाज ख़राब होगी, ये नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इंसान नमाज़ पढ़े, आदिल के पीछे नमाज़ पढ़े, जिसकी अदालत को पहचानता हो, जिस पर एतबार हो, भरोसा हो, जानता हो, इत्मीनान हो कि ये जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, चाहे हम पहचानते हो या ना पहचानते हो, यानी चाहे उसका नाम मालूम हो या ना मालूम हो, हमें ये इत्मीनान होना चाहिए कि अपने वाजिबात को अंजाम देता है, ये अपने मुहर्रमात से बचता है, उसके पीछे नमाज जमात जो वो पढ़ी जा सकती है। तो ये तो सिर्फ नमाज का मसला है। कुल्ले दीन हम ले रहे हैं, कुल्ले दीन एक अननोन शख्स से, किस बुनियाद पर?
उसके अल्फाज की अदायगी पर, उसकी खूबसूरती पर। बहुत सारी चीज़ों को हम समझते हैं कि हमें दीन मालूम है, दीन मालूम नहीं है हमें। बचपन से एक चीज़ सुनना ये दलील नहीं है कि हमें दीन मालूम है। बहुत सारी चीज़ें हम गलत सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे शार हैं, बहुत सारे ऐसे स्लोगन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सुनते हैं मिंबर पर, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई एतबार नहीं है, कुरान और हदीस से साबित शुदा नहीं है वो बातें। तो ये दलील कि हम तो बचपन से ये सुन रहे हैं, हम तो बचपन से ये चीज़ मसलन इस तरह सुनी है हमने। अभी इत्तेफाक से जो है वो हमने एक बात कही और फिर नामुकम्मल रह गई, लोगों ने सवाल किया, फिर हमने इसको दूसरे दिन जो को वाज़ेह किया कि मिसाल को बचपन से एक चीज़ सुन रहे हैं। आप क्या सुन रहे हैं कि सैयदुल शुहदा सलामुल्लाह अलैह ने अपने हज को उम्रे में तब्दील करके मक्के से रवाना हुए। ये इस तरह हमारा ईमान है जिस तरह अल्लाह रसूल के ऊपर ईमान इस जुमले के ऊपर। जबकि रिवायत मोतबरा कहती है कि नहीं, रिवायत सही है ये कहती है कि नहीं, सैयदुल शुहदा सलामुल्लाह अलैह अज़ अव्वल रोज़ जब मक्के में दाखिल हुए तो उम्रे मुफरदा अंजाम दिया था। उम्रे मुफरदा वो होता है जो हज से रिलेट नहीं होता, हज से ताल्लुक़ नहीं होता है। अब अभी अगर आप मक्के मदीना जाएँ तो उम्रे मुफरदा अंजाम देंगे और उम्रे मुफरदा के बाद आप मक्के से कहीं पर भी बाहर जा सकते हैं। लेकिन जब उम्रे तमत्तु अंजाम दें तो अब आपके लिए वाजिब है, क्या वाजिब है कि मक्के से आप बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इख्तिलाफ है यानी हमारे दरमियान, हमारे यहाँ ये जुमला मशहूर व मारूफ है कि सैयदुल शुहदा सलामुल्लाह अलैह ने उम्रे तमत्तु को, जो हज तमत्तु का एक पार्ट था, अपने हज को उम्रे में तब्दील किया। अब ये दुरुस्त नहीं है, ये हदीस मोतबर मौजूद है। आगे हकीम ने बयान किया, आगे कोई ने बयान किया, आगे गुलपैगानी ने बयान किया और भी एक फ़कीह थे साहिब जवाहिर ने बयान किया कि रिवायत मोतबरा मौजूद हैं। क्या है रिवायत मोतबरा कि सैयदुल शुहदा सलामुल्लाह अलैह ने जब मक्के में दाखिल हुए तो अव्वल रोज़ उम्रे मुफरदा को अंजाम दिया था। अब हरज नहीं है कोई, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई इंसान गुमराह हो गया जिसके जहन में ये बात थी कि मिसाल के तौर पर हज को उम्रे में तब्दील किया, नहीं कोई बात नहीं। लेकिन बात गलत है ये कहने। एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए हमने दी थी, आप लोग को याद है किस चीज़ के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा था? आसन तुम बचपन से सुनना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। डबल चेक करें, हम भी मिंबर पर आए, अगर मिंबर पर आए हम बहुत सारी बातें मुमकिन है वो बातें करें जो हमने बचपन में सुनी थी, ये दुरुस्त नहीं है। ये मिंबर पे आने वाला उसकी तहकीक होनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि कुरान ये है, रिवायात ये है। हम यहाँ पर जो आए हैं, मैं अक्सर मिंबर से ये बात कहता हूँ, आप मुझे सुनने नहीं आए, आप मुझे क्यों सुनने आए? किस क्राइटेरिया की बिना पर आप मुझे सुनने आए? मेरे पास अक्ल है तो आपके पास भी अक्ल है। अगर ये अबा कबा वजह है तो आप भी पहन लीजिए, आप पहन कर बैठ जाइए मिंबर पर। कौन सा क्राइटेरिया कि जिस मयार की बिना पर आप मेरी बात सुनने आए हैं, एक है वो वजह, कुरान और अहले बैत अत्हार सुनने आए आप, मुझे तो सुनने नहीं आए आप। लिहाजा आने वाले की जिम्मेदारी है, सुनने वालों की जिम्मेदारी है। अब सुनने वाले ज़ाहिर अब उनको अब कितना होमवर्क दे सकते हैं? ये कह सकते हैं कि पूरी मस्जिद को जाके डबल चेक करे, वो तू पूरी मस्जिद को जाके चेक करे कि कुरान और हदीस के मुताबिक ये सारी गुफ्तगू थी या नहीं थी। अव्वलन तो बहुत सारे अल्फाज हमारे खिताबत होती है और आवाम को वो खिताबत की शायरी समझ में आ रही होती है। हमने देखा है ऐसा, वो एक आलिम इल्मी गुफ्तगू कर रहा है, कोई वाह नहीं, कोई सुभान अल्लाह नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। जहाँ उन्होंने कोई नुक्ता दिया वहाँ सारी पब्लिक खड़ी हो गई। इसका मतलब माजरत के साथ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मसाइल ही है, मुश्किलात है ये। लिहाजा सुनने वाले के एतबार से ज़िम्मेदारी है, वो ये नहीं ख्याल कर सकता है, वो ये इसके पास इतने कैपेबिलिटी, इतना उसके पास नहीं है इल्म कि वो हक़ और बात को तफ़कीक कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, तफरीक कर सके, जुदा कर सके। उसके पास जो आ रहा है दीन के नाम से वो ले रहा है। कौन हमारा जो कि वो अवलन तो हमारे यहाँ कितनी ऐसी मजालिस होती है जहाँ पर कुरान की आयात और रिवायात बयान होती हैं। कितनी ऐसी मजालिस होती है जिसमें
मरहूम आगे बहजत का एक जुमला था, बड़ा खूबसूरत जुमला था कि एक हमने आगे बहजत कहते हमने एक ऐसी मजलिस सुनी, मफहूम बयान कर रहा हूँ, जो किताब में पढ़ा, मैंने डायरेक्ट उनसे नहीं सुनाई है, जो उनसे मंसूब किताब है उसमें मैंने देखा कि मसलन एक ख़तीब आया, उन्वान मजलिस रिवायत, जो है वो, उसके बाद दलील मुद्दा रिवायत, दलील रिवायत नतीजा रिवायत। कहाँ ऐसी मजलिस होती है? ऐसी मजलिस कहाँ होती है जहाँ इब्तिदा से लेकर आखिर तक पूरा मजमून, पूरा जो पूरी मजलिस है, ये सारी की सारी रिवायात अहले बैत से बात की जाए। रिवायात अहले बैत अथर इस्लाम का हौसला नहीं है हमारी पब्लिक के पास सुनने का, नहीं है हौसला। आप नुक्ते बयान करें, आप काल इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, काल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, काल अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि, काल हसन अलैहिस्सलाम, काल हुसैन अलैहिस्सलाम, अब लोग बोर हो जाते हैं नाउज़ुबिल्लाह। यानी ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। हम कहते हैं हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, खूब अहले बैत के चाहने वाले हैं, अहले बैत की रिवायत आती है, अहादीस आती है, तो वो मजलिस बोर हो जाती है। हमारा तो इश्तियाक होना चाहिए कि हम काल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम सुने, काल इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम सुने। बल्कि अब कहना नहीं चाहिए किसी की मजलिस के दौरान, लेकिन कम से कम दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि भाई तुम अपनी बातों को छोड़ दो, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम हमको सुनाओ, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम हमको सुनाओ। तो ये जो है वो इंतहाई अहम मसला है कि हम आदत करें मजलिस में। अब आप मुझे ये बताइए, आप सुनिए, एक मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जाइए कोई मजलिस उठाइए, आप अव्वल से आखिर तक पूरी गुफ्तगू को सुने, कौन सी बात जो वो आपकी कुरान और हदीस के मुताबिक है, आप सुने उसकी, उनकी बात को सुने और पूरे तवज्जो के साथ एक घंटा ख़राब करें अपनी ज़िंदगी का। कोई भी मजलिस उठाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उसकी बिस्मिल्लाह से लेकर एंड तक उसके जुमले को लेकर आएँ, देखें कि यह कुरान या रिवायत की कौन सी बात के साथ मैच कर रही है। आपके मौलाना अभी तक तो आपने भी कोई ऐसी बात नहीं पढ़ी, तो नहीं, मैं जवाब दूंगा। मेरी बात या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं। इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाहि व इत्रती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। ये जितनी भी देर से बात कर रहा हूँ, ये इन्हीं दो दलीलों की रोशनी में बात कर रहा हूँ। हमारे लिए एतबार खुदा का है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। दूसरे नंबर पे ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और तीसरे नंबर पे अगर हमारे यहाँ एतबार है तो उलिल अम्र का एतबार है। कौन है उलिल अम्र? जाइए रिवायात को देखिए, वही है कि जिनको हदीस सक़लैन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतरती ये है उलिल अम्र फ़कत, और कोई नहीं है उलिल अम्र। ये 12 है उलिल अम्र, जिसके पहले का नाम है अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि, जिसके आखिर का नाम है हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। लिहाजा देखिए ये कि ज़ाकिर बनना हमारे यहाँ एक अच्छी बात है, कोई शक नहीं है। मैं आपकी खिदमत में रिवायत इंशाल्लाह पढ़ता हूँ मैं, लेकिन ज़ाकिर का मतलब मिंबर पे आ जाना नहीं है, शदीद ज़िम्मेदारी है, एक एक लफ्ज़ की ज़िम्मेदारी है। हमारे यहाँ भाई हम अपने इफ्तिखार, मुझे किसी ने नकल किया, नहीं मालूम क्या है दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही है ये वाक़या कि कोई शख्स आगे सीसानी से मुलाकात के लिए गया, कहा कि मैं ज़ाकिर अहले बैत हूँ। अगर सीसानी ने कहा कि किस हौज़े इल्मिया से तुम पढ़े हो? कहा कि नहीं, हौज़े इल्मिया क्या होता है, ये किस मदरसे से? ये मदरसे होते, मैं ज़ाकिर अहले बैत हूँ। अब मसला नकल करने वाले कहा आगे सीसानी के मत पढ़ो, तुम हक़ नहीं है तुम्हारा पढ़ने का। ये कि ज़ाकिर अहले बैत का टैग लगा के मैं कैसे बयान करूँगा, किस तरह बयान करूँगा? सही, अब मरसिया पढ़ें, नोहा पढ़ें, जो आम तौर पर
एक बहरहाल सही है, जो भी अशार वगैरह मनक़बत पढ़ें, सही है, इस हद तक दुरुस्त है ये। अम्मा आप उसके बाद कहें कि मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ। दीन की तबलीग, पहले दीन समझा, दीन समझने के लिए जो सुतून और पिलर्स और बुनियादें हैं मालूम होना चाहिए। वो हदीस की दिरायत, हदीस की दिरायत देखें, हौज़े इल्मिया जो तालिब इल्म 20 साल 25 साल 30 साल हौज़े इल्मिया में हैं, देखिए अव्वलन हौज़े इल्मिया में सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, कुम में हो या नजफ़ में हो, तो इसे इल्म नहीं आता है। इल्म आता है किताबें खोलने से आता है। आप कहते, मुझसे पूछते लोग, मौलाना कितने साल अब हौज़े इल्मिया में? मैं कहता इतने साल। उससे क्या हो गया? बड़ा आलिम बन गया मैं। किताबें कितनी खोली ये तो आपने मुझसे पूछा नहीं, क्या क्या पढ़ा ये तो आपने पूछा नहीं, क्योंकि ये तो आपको भी नहीं पता। किस तरह पढ़ा मैंने, कितनी दिक्कत से पढ़ा या नहीं पढ़ा। हौज़े इल्मिया में इतने साल गुजारने से क्या होता है? को मुझे बताएं, कुम में झाड़ू मारने वाले मौजूद हैं या नहीं है? नजफ़ में झाड़ू मारने वाले मौजूद हैं या नहीं है? तो क्या ये भी आलिम बन गए? क्योंकि नजफ़ में तो ये पैदा हुए और मरेंगे भी नजफ़ में। तो ये तो एक आलिम से ज़्यादा हौज़े इल्मिया कोई मदरसे का नाम नहीं है। हौज़े इल्मिया शहर नजफ़ पूरा का पूरा हौज़े इल्मिया है, शहर कुम पूरा का पूरा हौज़े इल्मिया है, जहाँ मुख्तलिफ़ मदरसे हैं, मुख्तलिफ़ मदरसे जहाँ पर तालिब इल्म जाते हैं तो दीनी तालीम हासिल करते हैं। तो हौज़े इल्मिया में कितना टाइम गुजारा। और आप बरकत के एतबार से कहें कि वहाँ की फ़िज़ा में भी जो को मिसाल के तौर पर बरकतें हैं, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग मसला ही है। लेकिन आप ये कहें कि वहाँ की फ़िज़ा में रहने से अगर इल्म आ रहा है तो फिर वहाँ के जो को वो जो एक लेमैन है वो भी जो कि वो मिसाल मुमकिन आगे सीस्तानी से बड़ा आलिम होना चाहिए, क्योंकि वो नजफ़ में आगे सीस्तानी से पहले था। ऐसा तो नहीं है ना। जब तक आप कुरान और हदीस को नहीं खोलेंगे तो इल्म नहीं आएगा इंसान के अंदर। लिहाजा कितने अरसे हौज़े में रहे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई मयार नहीं है। फ़ुलां कि हम दरस खारिज में जाते थे और वहाँ दरस खारिज आप आइन कुम में नजफ़ में, मैं आपको जो वो 10वीं दरस खारिज में ले जाऊँगा, तो क्या आप दरस खारिज हो गया ये? तो दरस खारिज में बैठना कोई क्राइटेरिया नहीं है। रसाइल मकासिब हमने पढ़ ली, किस तरह पढ़ी, किस तरह पढ़ी है रसाइल, किस तरह पढ़ी है मकासिब, किस तरह पढ़ी किफ़ाया, किस तरह दरस खारिज को अटेंड किया है, कितना समझे हैं बातों को। कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है वहाँ पर। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बाकायदा जो मसला, ये बहरहाल ये एक हुस्न भी है, एक ख़राबी भी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो एक सिस्टम है, एक उसका हुस्न ये है कि वहाँ पे बाकायदा जो वो जब तक आप जो वो फर्स्ट सेमेस्टर मिसाल के तौर पर आप क्लियर ना करें, सेकंड सेमेस्टर में दाखिल नहीं होंगे। मैंने रसाइल पढ़ ली एक उस्ताद के पास बैठकर, अव्वल आखिर जितने भी उसके लेक्चर से सारे अटेंड कर किया। कोई किसी ने टेस्ट नहीं लिया, किसी ने कोई इम्तिहान नहीं लिया। अगर टेस्ट और इम्तिहान भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे भी हम बाज़ अफराद को जानते हैं जो साल के आखिर में जो को मिसाल के तौर पर जो को उसका खुलासा जो को मिसाल के तौर पर रसाइल अगर इतनी मोटी किताब है या इतनी मोटी चंद जिल्दों की किताब है, उसका चंद उसमें सफ़ों में अगर इसका खुलासा लिख दिया, इम्तिहान दे दिया, पास हो गया। ये मसाइल है सारे, ये मुश्किलात है सारी। लिहाजा अब हमारी फील्ड में जो हुस्न था जो आज ख़त्म हो चुका है, वो ये कि आने वाला बैनी व बैन अल्लाह, ये तकवा है, ये खौफ खुदा है कि मैं अपनी चादर के मुताबिक पैरों को फैलाऊं। मेरे पास कितना इल्म है, मैं ख़ुद अपनी ज़ात अपनी शख्स के अपनी उसमें जानता हूँ कि मैं कितना बड़ा जाहिल हूँ। हक़ नहीं है, हक़ नहीं है मेरे पास मैं अपने चादर से ज़्यादा पैर फैलाऊं। अब ये आप लोग की शरई ज़िम्मेदारी है कि आप लोग हौज़े इल्मिया में नहीं है। अगर आप मिंबर पे जाएँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए आपकी हद हुदूद क्या है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि हौज़े इल्मिया, खूब तवज्जो करें, खाली हदीस कुरान की आयत पढ़ लेना। अब मैं दूसरे स्टेप में दाखिल हो रहा हूँ। अभी तक मैंने कहा कि कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। अब इमाम मासूम फरमाते हैं कि दिरायत हदीसिन खैरु मिन अल्फ रिवायतिन,
दिरायत हदीसिन खैरु मिन अल्फ रिवायतिन। हम इंस्पायर होते हैं, हम इम्प्रेस होते हैं, हम मुतासिर होते हैं, हम उसको शायद सजदा भी कर जाएं। अगर कोई आपके पास आ जाए, हाफिज़ कुरान हो, हाफिज़ नहजुल बलागा हो, हाफिज़ उसूल काफ़ी हो, हाफिज़ तहज़ीबुल अहकाम हो, हाफिज़ मन ला याज़ुल फ़क़ीह हो, हाफिज़ इस्तिफ़सार हो, अगर इस सारी चीज़ों का हाफिज़ है, बिहारुल अनवार का हाफिज़ अगर हमारे सामने आ जाए, हम पूरा दीन उसे लेना शुरू कर दें। मासूम क्या फरमाते हैं? दिरायत हदीसिन खैरु मिन अल्फ रिवायतिन। एक हदीस, अभी मैं इसका सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूँ, इसका मतलब बयान करता हूँ मैं आपकी खिदमत में। एक हदीस की दिरायत 1000 रिवायतों को बयान करने से अफजल है। 1000 रिवायात किसको कहते हैं? अब 1000 कह दें, आप 10,000 कह दें, कुतुब अरबा, कुरान, सब कुछ इसमें शामिल कर लें। एक हदीस की दिरायत हज़ारों, मैं हज़ारों रिवायत में हज़ारों नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, हज़ारों हदीस से ज़्यादा अफजल है। यानी एक बंदा खुदा पूरा कुल्ले कुरान बैठे बैठे सुना दे, उसूल काफ़ी पूरी सुना दे, मन ला याज़ुल फ़क़ीह सुना दे, तहज़ीबुल अहकाम सुना दे, इस्तिफ़सार सुना दे, बिहारुल अनवार सुना दे। इमाम मासूम फरमा दे, एक हदीस की दिरायत इन सब से अफजल है। दिरायत किसको कहते हैं? दिरायत है फ़हम हदीस। हदीस क्या कहना चाहती है, हदीस क्या बयान करना चाहती है। खूब मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करता हूँ। मुज्तहिद हो, एक मुज्तहिद है, खूब मुज्तहिद के पास, मुज्तहिद के सोर्सेस क्या हैं, मुज्तहिद के आलात क्या हैं? कुरान और अहादीस। अब ये तो मेरे मोबाइल में भी मौजूद है, ये तो मेरे मोबाइल में मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, कुतुब अरबा भी मौजूद है, और भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। चलें, कुरान से मैंने उठाकर अपने जहन में डाल दी, तो जो आगे सिस्तानी के पास है, मराजीन के पास है, मुज्तहिदीन के पास है, अब ये सोर्सेज तो मेरे पास भी है। तो मैं आगे सिस्तानी की क्यों तकलीद करूँ? मैं आगे सिस्तानी से क्यों पूछूँ? मैं किसी फ़कीह मर्जी से क्यों पूछूँ? किसी आलिम से क्यों पूछूँ? बल्कि मुमकिन है आलिम के मोबाइल में उतनी किताबें नहीं होगी जो मसलन जो को मेरे मोबाइल में किताबें हैं। कहाँ है डिफरेंस, कहाँ है फ़र्क? तहकीक से बढ़कर, तहकीक, सारी तहकीकात मेरे मोबाइल में, जितना लोगों ने 1400 साल में लिखा सब डाउनलोड कर लिया मैंने। दिरायत, ये जो हौज़े इल्मिया का काम है, ये कुरान याद नहीं करवाता है। कोई हौज़े इल्मिया दिखा दे जहाँ पे कुरान की आयतें याद करवाते हो। ये उसूल काफ़ी याद नहीं करवाते हैं, ये फुरूए काफ़ी याद नहीं करवाते हैं, ये बिहारुल अनवार याद नहीं करवाते हैं। ये हदीस की दिरायत समझाते हैं। जो दर्स खारिज होता है ना, दर्स खारिज किस चीज़ का नाम है? दर्स खारिज नाम है हदीस के ऑपरेशन करने का, हदीस को बयान करना कि इस हदीस का क्या माना करेंगे, किस तरह माना करेंगे। ये कुरान अगर पूरी सारी की सारी कुरान और हदीस मेरे हाथ में आ जाए तो ये ऐसा है जैसे, माज़रत ये मुहावरा कह रहा हूँ, बंदर के हाथ में नारियल, गंजे को नाखून दे देना। अब आज हमारी अवाम क्या करती है? मुज्तहिद ने ये फतवा दिया, हदीस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ये है, क्या जवाब है मुझे बताइए? मुज्तहिद ये फतवा दे रहा है, मसलन एक मशहूर व मारूफ, आगे कोई का फतवा है कि मोर, ताऊस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में मोर को, जो भी कहते हैं, हाँ, पीकॉक, उसका गोश्त खाना हलाल है, रिवायत यह है कि हराम है, कर ले, अब कर लो। ये है गंजे के हाथ में नाखून। मुसीबत है ये, मुश्किल है ये। वो बंदा खुदा जो घर से बाहर नहीं निकला, सुबह शाम काल अल इमाम बाकर सादिक, काल अल इमाम बाकर, काल अल इमाम सादिक, कुरान की आयत, रिवायत, ये उसूल काफ़ी, वसाइल शिया, ये खोले, ये खोले, ये खोले, ये खोले, ये खोले, ये खोले, इसको एक हदीस मिल गई, आगे सिस्तानी का एक फतवा मिल गया, और फिर ओ
ढंढोरा। देखो ये हमारा फ़क़ीह होता है जो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के मद्दे मुक़ाबिल। ये मुश्किलात है, मुश्किलात है ये। और ये जो अखबारियत है, मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मुश्किल है ये तेज़ी से सरायत कर रही है, तेज़ी से पेनिट्रेट कर रही है माशरे में। आज तनफ़ुर डाला जा रहा है इज्तिहाद व तक़लीद के लिए। खूब, मैं सवाल करता हूँ, चलें आगे सिस्तानी और फ़ुक़हा को निकाल दें। क्या करें? नमाज़ पढ़नी या नहीं पढ़नी, रोज़ा रखना या नहीं करना, हज करना या नहीं करना। हमारे पास कुरान का ट्रांसलेशन है, हमारे पास कुतुब अरबा का ट्रांसलेशन है, तो आप तो ट्रांसलेटर के मुक़ल्लिद हैं, आप ट्रांसलेटर के मुक़ल्लिद हैं। आप इतनी अरबी सीखें, मंतिक सीखें, फ़ुक़हा के अक़वाल को देखें, दो हदीसें टकरा रही है, उसको किस तरह आप जमा करेंगे? इमाम मासूम एक हदीस में कहते हैं शराब पाक है, एक हदीस में कहते हैं शराब नजिस है। जिस हदीसों को आप कहते हैं कि मुझे ये कुतुब अरबा से हदीस लेनी है, ये दो किस्म की जो है वो हदीसें हैं, किस तरह जमा करेंगे? एक में इमाम कहते हैं कि नमाज जुमा वाजिब, एक में कहते हैं नमाज जुमा वाजिब नहीं है, किस तरह जमा करेंगे? ऐसे हज़ारों मसाइल हैं, बहुत सारे आपके मसाइल ऐसे हैं जिस पर आपके पास कोई हदीस डायरेक्टली मौजूद नहीं है, डायरेक्टली कोई हदीस मौजूद नहीं है। क्या करेंगे? कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। ये जो बाज़ लोग कहते हैं कि फ़क़ीह से कहें कि ये जो आपने फतवा दिया इसकी कोई रिवायत लेकर आए, मैं कहा छोड़ दें फ़क़ीह को, ये मसला शरई है, आप मुझे इसकी दलील ला कर दें। नहीं है कोई हदीस, नहीं है कुरान की कोई आयत, क्या करें? क्या करें? क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन हलाल है हराम? कोई कुरान की आयत नहीं है, कोई कुरान रिवायत नहीं है, क्या करेगा फ़क़ीह? कहते फ़क़ीह क़यास करता है। अच्छा आप मुझे बता दें, मैं आपका मुक़ल्लिद, अवलन तो आप तक़लीद को नहीं मानते, लेकिन चले मैं भी आपकी तक़लीद में आ जाता हूँ। या आपको अगर क्रिप्टो करेंसी ख़रीदने तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँ? अगर फ़क़ीह की तरफ नहीं जाऊँ तो मैं क्या करूँ? हज़ारों 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 ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आप रिवायतों के कानून से निकालते हैं, रिवायत के रूल से निकालते हैं। और आगे सीसानी ने एक रूल बनाया, कानून बनाया, ये मेरे और आपके लिए नहीं है, ये आगे सीसानी के लिए है कि जिन जानवरों की हुर्मत, जिन जानवरों का गोश्त खाना हराम है, कुरान और हदीस से साबित हो गया, उसका फतवा दे दिया हराम होने का। बाकी रिवायतों से जो आगे सीसानी ने कानून निकाला वो क्या है? हर वो जानवर जिसके गोश्त के बारे में शक हो जाए कि वो हलाल है या हराम, वो क्या है? हलाल। ये आगे सीसानी ने जेब से निकाला नहीं, रिवायतों से इस्तेफादा करते हुए एक रूल निकाला उन्होंने। लिहाजा मोर के गोश्त को, पीकॉक के गोश्त को आगे सीसानी कहते हलाल है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास हुर्मत की मुस्तनद दलील नहीं है, कोई रिवायत मोतबरा मौजूद नहीं है, और रिवायतों से मैंने इस्तेफादा किया। क्या इस्तेफादा किया? हर कुल्लो हैवानिन मशकूकुन हिल्लियतुहु यजूज़ु लहमुहु, हर वो जानवर की जिसके हलाल होने के बारे में हमको शक हो जाए, रिवायतों से मैंने एक कानून निकाला। क्या कानून निकाला? उसका गोश्त खाना क्या है? हलाल है। अब आप कहें आगे सीसानी आप दलील लेकर आए कि पीकॉक का गोश्त खाना हलाल है, इमाम मासूम की दलील लेकर आए, और कुछ नहीं मुझे सुनना है, और कुछ नहीं सुनना है। मुझे बताएं ऐसा शख्स कहाँ खड़ा है? उसके लिए न गोश्त खाना हलाल, वो एहतियात करे, सारी ज़िंदगी हर चीज़ से एहतियात करे, वो
अगर कोई शख्स जो मिसाल के तो नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज के दरमियान में मिसाल को कोई सजदगा चली जाए और वो नमाज के दरमियान दाएं बाएं इधर उधर किबले से हटे बगैर सजदगा को हासिल ना कर सके, अगर सीसानी का फतवा क्या है? क्या है? पता नहीं, आवाज़ नहीं आई। नहीं, आगे सीसानी कहते हैं ये हाथ की पुश्त वाला, ये सब वो बातें हैं जो बचपन की सुनी हुई है। बचपन की सुनी का कोई एतबार नहीं है। इसकी आदत, आप ज़ाकिरात हैं, इसकी आदत बनाएं। वो जो बचपन से सुन रहे हैं, किताबें खोल कर उसको चेक करें, नहीं मिले ना पढ़ें, आदत करें, अपना मुहासिबा करें। ये जो मैं गुफ्तगू कर रही हूँ मिंबर पे, ये बचपन की बातें सुन रही हूँ, सुना रही हूँ, किसी ज़ाकिरा से सुना, किसी खतीब से सुना नहीं। कुरान की आयत और रिवायत, बाबा हम, मगर कौन सी आयत कौन सी रिवायत है कि अतिउल्लाह व अतू रसूल व उलिल अम्र मिनकुम व अहलिल मिंबर, मगर हम सुन्नी क्यों बनते जा रहे हैं? असहाब ने ये कहा, खुद अहले सुन्नत का क्या है? कुरान ने कहा, कुरान की आयत है, रसूल की सुन्नत है, असहाब ये किया करते थे। असहाब करे तो करे, फिर उनके लिए जो को हदीसें बनानी पड़ी उनको कि असहाब की ऑथेंटिसिटी को पैदा करे और असहाब की एहतिबार को पैदा करे। हमारा दीन साफ सुथरा, 2+2 4, इन्नी तारीखों फ़िक़्ह मुस्तक़िलन किताब अल्लाह है, वही तरतीन तमस्सुक्तुम बिही लन तज़िल्लू बादी। हम क्यों ये दूसरे मज़ाहिब वाले होते जा रहे हैं? हत्ता फ़क़ीह, मर्जे, मुज्तहिद, ख्वाब, हमारे यहाँ तो ख्वाब, ख़ास व माज़रत के साथ ख़वातीन की मजलिस में सुनता नहीं हूँ मैं, लेकिन एक लुक आता है मुझे। ख्वाब, बाबा मजलिस में ख्वाब नहीं बयान करें, नहीं करें बयान। हमारे पास कुरान कम है, रिवायात कम हैं। अभी इत्तेफाक से मैं कल रात को एक बात, अली इब्न महज़ियार का वाक़या जो बहुत ज़्यादा ज़ाकिरात इंशाल्लाह पढ़ती है, बज़ाहिर ऐसा लगता है। कोशिश करें ये वाक़यात, अभी अली इब्न महज़ियार, ख़ुद अली इब्न महज़ियार रिवायत का जो मैंने इत्तेफाक से रिजाल को मैंने कल रात को मैंने पढ़ा, अली इब्न महज़ियार जो इंतहाई काबिल एहतराम हैं, वो 7वें इमाम के सहाबी है, 8वें इमाम के सहाबी है, 9वें इमाम के सहाबी है, और बाज़ ने कहा कि 10वें इमाम के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ। तो गैबत का ये वाक़या कहाँ से आ गया? अली इब्न महज़ियार का वाक़या गैबत सुग़रा का वाक़या है, ज़ाहिरन गैबत सुग़रा का वाक़या, तो ये कहाँ से आ गए? असल 11वें इमाम के ज़माने को उन्होंने दर्द नहीं किया। तो कोई ने ये कहा अव्वलन ये वाक़या साबित नहीं है, सानियन ये अली इब्न महज़ियार वो नहीं है कि जिनकी ऑथेंटिसिटी, जिनका एतबार, जो सिक़ा है, जो काबिल भरोसा, काबिल एतमाद है, वो अली इब्न महज़ियार है। ये वो नहीं है, ये अननोन से कोई अली इब्न महज़ियार। इन वाक़यात को छोड़ दे। सही है कि हमारी अवाम मुझे कहते हैं अक्सर, मौलाना कुछ वाक़यात पढ़ा करें। अच्छी चीज़ है, लेकर है वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात, आइमा की सीरत से वाक़यात, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैंने कहता कोई वाक़यात ना पढ़े। ये ख्वाब, ये आलम मलकूत हो, आलम अरवा हो, मिसाल के कोई कहाँ परवाज़ कर रहा है, ये परवाज़ वाला सब छोड़ दे। आइमा के कलाम में कहाँ है ये सब कुछ? ज़ुरारा कौन सी आलम परवाज़, आलम अरवा में रहते थे? सलमान फ़ारसी किस आलम अरवा से उतरे हुए हैं? हमको ये सारी बातें बहुत पसंद है। इरफान की बातें, इरफान क्या चीज़ है? क्या चीज़ है मुझे बताएं? इरफान यही कुरान है, अहले बैत है, इससे बढ़कर और क्या इरफान चाहिए? ये नमाज रोज़ा अपने वाजिबात को अंजाम दें। ये आवाम को इरफानी बातें बहुत पसंद है, इरफानी वाक़यात। इरफान, मुझे तो इरफान आज तक समझ में नहीं है क्या इरफान। आवाम मौलाना ये जो छोटी मोटी वाजिबात है, छोटी मोटी बातें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बात बोले, कुल्ले कुरानी से भरा हुआ है। रिवायात है बाबा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के इस तरह वज़ू किया करना है, इस तरह नहीं किया, जाओ दोबारा वज़ू करो, दोबारा नमाज़ पढ़ो, दोबारा तवाफ़ करो, दोबारा सही करो, रोज़ा बातिल है, कज़ा करनी है, कफ़ारा। मौला कोई इरफान की बातें करे, ये सब बच्चों वाली बातें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। दीन यही है, दीन यही है।
खुदा की रज़ा को हासिल करें, हम खुदा की रज़ा को हासिल करें। नमाज पढ़ें जो रिवायतों ने बयान की, खुशू खुशू के साथ नमाज पढ़ें रिवायतों ने जो बयान की। इंतज़ार ना करें कि नमाज पढ़ने के बाद जिब्राइल कोई तख्त में कुछ हमारे लिए लेकर आए, ये तवक्को छोड़ दें, ये शिर्क है। हम जाते हरम में, इंतज़ार करते कुछ अभी आसमान से आया, कुछ मौला कुछ हरम से अता करे। बाबा इससे बड़ी अता क्या होगी? ज़ियारत सैयद शुहदा नसीब हुई है। यानी मुझे बताइए, मैं वाक़न बैनी व बैन, सुभान अल्लाह ना करें, बैनी व बैन अल्लाह, इससे बड़ी अता क्या होगी? मुझे ज़ियारत सैयद शुहदा नसीब हुई है। उसके बाद मैं किस अता का जो को मुंतज़िर हूँ? जब तक मादी अताएँ नहीं आती है हमें नहीं समझ आता, हमें समझ ना ज़ियारत कबूल न कुछ कबूल नहीं है। खूब अगर ये लाइटों को, ये एयर कंडीशन की हवा को अगर रूहानियत कहते हैं तो बकी के कब्रिस्तान को क्या कहेंगे आप? वहाँ तो कोई रूहानियत नहीं है जिस रूहानियत को हम वहाँ पे महसूस करते हैं। मशहद में, करबला में, काज़मे में, क्यों? इसलिए वहाँ पे एयर कंडीशन चल रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी जो कोई लाइटें, हम इस लाइटों और एयर कंडीशन की हवा को रूहानियत कह रहे हैं। कौन सा माहौल? बकी में कौन सा माहौल है? तो ये हम मादा परस्त है, हम मादी लोग हैं। हम लोग इंतज़ार करते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं, मौलाना हम तो सारे वाजिबात को अंजाम देते हैं, फिर ये बला क्यों आई, ये मुसीबत क्यों आई? अव्वलन तो हमारा ख्याल है कि हम वाजिबात को अंजाम देते हैं, हम मोटे मोटे वाजिबात को अंजाम देते हैं। नमाज भी वो पढ़ते हैं जो पता नहीं सही भी पढ़ी या नहीं पढ़ी। लिहाजा ये माजरत के साथ ये रूहानियत को छोड़ दें। यानी ये आप दीन अहले बैत समझाइए, विलायत को तौहीद लोगों को समझाइए, तौहीद उतारिए, खुदा क्या है, नहजुल बलागा से तौहीद को उतारिए। अमीरुल मोमिनीन ने जो खुतबे दिए, अब मुझे बताइए मेरे पास ऑप्शन है, मैं ख्वाब पढ़ूँ जिसकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं मालूम है, एक वाक़या पढ़ूँ जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये कुरान में नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन तौहीद को बयान करे, इसको छोड़कर आया इसको बयान करूँ या नहजुल बलागा की तौहीद को बयान करूँ? मुझे मेरे पास इतना ऑप्शन है, ये क्या बयान करूँ? आइमा अत्हार अलैहिस्सलाम आज वाक़ान हमारे यहाँ, देखिए मैं एक जुमला कहता हूँ हमेशा, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हुआ करती है। कितना खूबसूरत जुमला है। इमाम हुसैन के हरम में जाने का क्या फ़ायदा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जब तक इंसान दिल से हुसैनी ना बने। कितना खूबसूरत जुमला है। अभी तो आप नहीं करेंगे वाह, मुझे मालूम है, लेकिन इसको फेसबुक पे ज़रूर हम शेयर करेंगे। ये बहुत बड़ी गुमराही है, याद रखिएगा। ये एक दफ़ा तो होती है ना बात अबस बेकार बात, एक दफ़ा है बात गुमराही की। रोने का क्या फ़ायदा? शिमरो हमारे साथ भी रोए थे, हम भी रोते हैं, क्या फ़ायदा? तौबा करे जो शख्स अपनी ज़बान से ही जुमला कहता है। अगर तौबा नहीं करेगा सैयद शुहदा कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं लिख कर दे रहा हूँ ये बात। अभी चंद दिनों पहले एक ग्रुप में एक मैसेज आया, यानी हम लोग झूठ बोलते हुए, आइमा की तरफ झूठ बोलते हुए खौफ नहीं करते। अगर कोई शख्स रो रो के मर जाएगा, मेरे मकसद को नहीं जानता है, खुदा उसको उसके रोने को कबूल नहीं करेगा। खुदा से अस्तगफिरुल्लाह, इतना झूठ बोलोगे यार? किस लिए झूठ बोल रहे हो? किस लिए झूठ बोल रहे हो? इतना रो रो के मर जाओगे। अगर मेरे मकसद को समझे बगैर अगर रोगे तो इस रोने का कोई फ़ायदा नहीं। झूठ है ये। एक तो होता है ना, नहीं ऐसी कोई हदीस नहीं देखी, मालूम है कि ये झूठ बांधा है सैयद शुहदा सलामुल्लाह अलैहि की तरफ। वहाँ पर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते, क्या फरमाते हैं? लो बक़ैत अलल हुसैन अलैहिस्सलाम हत्ता तसीरु दुमुअक अला खद्दै गफ़र अल्लाहु ज़ुनूब क़लीलन काना औ कसीरा। अगर तुम सैयद शुहदा हमारे जद के ऊपर गिरिया करते हो, आंसू अगर रुखसार पे जारी हो जाए, खुदा कलील गुनाह, कसीर गुनाह, छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह माफ़ कर देते। हदीस मोतबर है, मोतबर हदीस है ये। कल लोग मौलाना ये नहीं पढ़ा कर, लोग गुमराह हो रहे हैं। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को नहीं समझ में आया,
इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को नहीं समझ में आया। आप माशाल्लाह इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हो चुके, इतने बड़े आलिम हो चुके कि मौलाना ये रिवायत पढ़ने से लोग गुमराह हो जाएंगे। इसलिए कि हम रिवायात में अपनी अकल को, कयास को लेकर आ गए। हमको समझ में नहीं आया ना, ये हमको नहीं समझ में आया कि मौला हुसैन क्या चीज़ है, किस किबरीत अहमर का नाम है हुसैन इब्न अली। हज़रत ज़ुहैर बिन क़ैन, कौन थे हज़रत ज़ुहैर बिन क़ैन? कौन थे? उस्मानी शिया। किसको कहते उस्मानी शिया? जो अमीरुल मोमिनीन के बाद भी, अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में अमीरुल मोमिनीन को चौथा खलीफा नहीं मानता था, और तीसरी खिलाफत में जो स्टक कर गए, रुक गए और अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत को कबूल नहीं किया, उसको कहते हैं क्या? उस्मानी शिया। और तारीख़ ने अली, शिया अली जो लिखा है, ये वो शिया अली नहीं है। बाज़ लोग मैनिपुलेट करते हैं। तारीख़ में है शिया अली ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा। ये जो कहते हैं कि शियों ने ख़त लिखा और मार दिया, ये कौन से शिया थे? ये वो शिया थे जो आज के ज़माने के कौन हैं? सुन्नी, जो हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते हैं। जो बिला फज़ल खलीफा मानने वाले थे वो है हबीब इब्न मज़ाहिर, वो है मुस्लिम इब्न औसजा, वो है हानी इब्न उर्वा। उस ज़माने में मौर्रिख जिसको शिया अली लिखता था, वो शिया अली था जो शिया उस्मानी के अगेंस्ट में था। शिया उस्मानी जो अली को चौथा खलीफा नहीं मानता था। शिया अली वो था जो अली को चौथा खलीफे के तौर पे मानता था, बिला फजल खलीफा नहीं मानता था। ये तारीख की इस्तिलाही है। अला ये हाल एक अलग बहस है। अब ज़ुहैर बिन क़ैन देखिए क्या है, हुसैन इब्न अली। चूँकि हमें मसला क्या है कि हम रिवायत में अपनी अकल को लेकर आते हैं। हम क्या अपनी अकल को लेकर आए? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने तो कह दिया कि जो इमाम हुसैन पर गिरिया करेगा खुदा उसके गुनाह कबीरा, सगीरा, छोटे बड़े सारे गुनाहों को बख्श देगा। अब इस आंसुओं का तासीर, इस आंसुओं का असर तो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। इस आंसुओं का क्या असर है? मेरी मोटी अकल में तो इस आंसुओं का असर नहीं आया। हमें नहीं मालूम कि ये आंसू, ये गिरिया सैयदुल शुहदा सलामुल्लाह अलैहि का इंसान की ज़िंदगी में कितना बड़ा इनकलाब ला सकता है। नहीं मालूम मुझे। मालूम है आपको? नहीं मालूम। आप कहें वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे इतना मालूम कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा वस्सलाम करो। ये मन माता, ज़मख़शरी ये जुमला कहता है, अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मुफस्सिर तफसीर कश्शाफ में, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हुब्बे आले मोहम्मद में मरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता शहीदा, माता मग़फ़ूरा, माता ताइबा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे, ज़मख़शरी कह रहा है, एक सुन्नी कह रहा है, जिनके आले मोहम्मद कुछ नहीं है, जिनके आले मोहम्मद असहाब के साथ खड़े हुए हैं। अब बाज़ अहले सुन्नत आ जाएं तो उनसे ज़्यादा खुश भी ना हो जाया करें कि आले मोहम्मद की बातें करने वाला है, ये भी शिया हो गया। नहीं, शिया इसको नहीं कहते। शिया कहते हैं जो अली को बिला फ़स्ल माने। शिया उसको तो कहते हैं जो दुश्मनान आले मोहम्मद पर लानत और बरात करे, वो शिया है। ये आप खुश ना हो जाया करें, फ़ुला जो कि वो शिया हो गया, फ़ुला शिया हो गया, उसने मौला की बातें कर दी, उसने अहले बैत की मोहब्बत बात कर दी। खूब जो अहले बैत की बात कर रहा है वो उसके साथ भी रज़ी अल्लाह लगा है। अली इतना कमज़ोर नहीं है सलामुल्लाह अलैह। क्या हम इन लोगों की कहने से खुश हो जाए? हम अली के हैं, इसी पर खुश रहें, इसी पर खुश रहें। फ़ुला इतने बड़े ने, गांधी ने इमाम हुसैन के लिए कहा तो कहा, इससे क्या इमाम हुसैन का कद बढ़ गया, मर्तबा बढ़ गया? गांधी ने कहा, फ़ुला जो को वो अंग्रेज़ जो को स्कॉलर ने कहा, फ़ुला ने अंग्रेज़ पोइट ने कहा, और कहा तो कहा। अकीदा है लेकिन है दिल में वही लगा। ये गांधी ने क्या कहा इमाम हुसैन के लिए, फ़ुला जो को उसने क्या कहा, फ़ुला ने क्या कहा। हम इसी को खुश होंगे, इसी की बनाएंगे, इसके साथ ही जो कोई स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी के साथ जो अपनी सेल्फी लेंगे, और गांधी ने ये बात कही है। इसी चीज़ की हम जो को, ये मादा परस है, ये सब मादी लोग हैं हम लोग।
सब मादी लोग हैं हम लोग। हमने नहीं पहचाना, अहले बैत को नहीं पहचाना। ज़ुहैर बिन कैन, मैं ये जो जुमला आपकी खिदमत में कह रहा था, हमें क्या मालूम बाबा, अहले बैत ने कहा मोहब्बत अली ईमान की अलामत है, मोहब्बत अली जहन्नुम से बरातनामा है। अब मसला क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आई मोहब्बत अली, तो अब हमने इसको ऑपरेशन करना शुरू किया। देखिए मोहब्बत ऐसे नहीं होती है, ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, जाहिर है वो तो करना है, इसका मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं। मोहब्बत को कम रंग ना करें, गिरिए को कम रंग ना करें। नमाज वाजिबात में से पढ़ें, उन रिवायतों को पढ़ें बाबा, हम अपनी तरफ से कुछ ना कहें, उन रिवायतों को पढ़ें जिसमें नमाज की इंपॉर्टेंस बयान की है, रोज़े की अहमियत को बयान किया है, हज की अहमियत को बयान किया है। मैन्युपुलेट मोहब्बत है, देखिए तवज्जो कीजिएगा, अगर मेरे बयान से मोहब्बत अगर कम रंग हो रही है तो चाहे मैं नमाज को बढ़ा रहा हूँ, खयानत करने वाला हूँ, खाइन हूँ मैं। मोहब्बत अपने मकाम पर रखिए, नमाज को अपने मकाम पर रखिए, बयान करें इसको, उन रिवायतों को बयान करें जिसमें ये बयान किया कि मन तरक सलात बिन गैरे इल्लतिन मिन गैरे वजहिन फहुव काफिरुन, जो नमाज को छोड़ता है बगैर किसी वजह के वो काफिर है। करें, इसको अलग से बयान करें। मोहब्बत अली का, मोहब्बत अहले बैत का ऑपरेशन ना करें जो अहले बैत ने नहीं किया। हाँ, अहले बैत ने अगर किया करें। अब ये मुझे नहीं समझ आया, रोना, इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने कहा कि जो रोएगा गुनाह कबीरा और सगीरा बख्श देंगे। इसकी क्या मोटी अकल में अगर मेरे नहीं आ रही है तो बोलना छोड़ दूं मैं? हदीस है सही, मोतबर हदीस है, फुज़ैल बिन यसार की हदीस मोतबर हदीस है। मन ज़करना और ज़ुकिरना इंदहू, कि जिसके सामने हमारा जिक्र हो या जिसने हमारा जिक्र किया, अगर वो गिरिया करे चाहे मक्खी के पर। हदीस मोतबर है, सही सनद हदीस है। फुज़ैल बिन यसार, एक रिवायत नहीं मुतअद्दिद रिवायत है, इसमें सनद भी बिल्कुल सही है। अगर मक्खी के पर के बराबर भी मिस्ले जिनाह ज़ुबाब, खुदा उसके गुनाहों को बख्श देगा, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे। मुझे बताइए इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? क्या करें, बयान करना छोड़ दें कि किसी दिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी तो कहेंगे मौला ये हदीस आप नहीं बयान करें तो ज़्यादा बेहतर है, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। अब मौलवी को तो मशवरा दे सकते हैं, लेकिन दर हकीकत किसको मशवरा दे रहे हैं आप? किसको दे रहे हैं मशवरा? मैंने ये मशवरा आया है, ये किसी ने कहा है, ये इस हदीस को ना पढ़ें, लोग गुमराह हो जाते हैं। तो आप किसको कह रहे? अगर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सामने बैठे होते तो हम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को कहते हैं। ये आज हम इतने जुर्रतमंद हो गए हैं, इतने जरी हो गए हैं कि माशाल्लाह हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि इमाम को हम मशवरा दे सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये अदम ईमान की अलामत है। ये शख्स दायरा ईमान से खारिज है, ये दायरा ईमान से खारिज है, ये जिसके जहन में इमाम मासूम के कौल में शक पैदा हो जाए। यानी आप हदीस मुझे बताइए, इसको क्या आप जस्टिफाई करेंगे? समंदर की झाग के बराबर खुदा उसके गुनाहों को बख्श देगा, क्या जस्टिफाई करेंगे? गुनाह कलीलन काना कसीरन सगीरन काना और कबीरा, गुनाह सगीर और गुनाह गिरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुनाह कबीर और सगीरा को बख्श देगा, कलील और कसीर गुनाहों को बख्श देगा। बाज़ लोग एहतियात करते हैं, यानी हमारे एहतियात पता है कैसी एहतियात है? हम यजीद को लानतुल्लाह अलैह नहीं कहेंगे, पता नहीं शायद तौबा कर ली हो, ये जो गैर कहते हैं। हमारी एहतियात भी यही है, हम भी तो यही बात कर रहे हैं ना, हम इस रिवायत को एहतियातन नहीं पढ़ेंगे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम तो पढ़ें, बयान करें और हमें हुक्म दे के इसको बयान करो, हम एहतियात करेंगे इस हदीस को। क्यों? समंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाह होंगे, इसलिए कि हमने ईमान नहीं लेकर आए, गैब पर ईमान नहीं है हमारा। अगर गैब पर ईमान आता ना तो हम इमाम की हदीस को सर आंखों से लगाते और उसको बयान कर देते। इसका क्या फ़ायदा? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम समझे, वो दीन के बयानगर हैं, वो दीन बयान करने वाले हैं। हमारा गैब पर ईमान नहीं है। क्यों हमें समझ में नहीं आ रही? क्योंकि इसका फ़लसफ़ा हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम
गैब पर ईमान नहीं है हमारा। नहीं, यही हुआ ना मतलब, मुझे इस हदीस को नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे गैब पर ईमान नहीं है। मुझे जो मेरी मोटी अकल में आए मैं फ़कत उस कुरान की आयत को बयान करूँगा, जो मेरी मोटी अकल में आए फ़कत उस हदीस को बयान करूँगा। तो ये गैब पर ईमान तो नहीं हुआ, ये तो मैं अपने अकल को फॉलो कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने अकल को फॉलो कर रहा हूँ। लिहाजा मुझे क्या मालूम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया, बयान करें हम। अब ज़ुहैर बिन कैन को सुनिए, अब मजबूरी है मेरी, मेरा ईमान नहीं है ज़ुहैर बिन कैन के वाक़े, इसको मैं कोई दलील के तौर पर नहीं बयान करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि क्या है हुसैन का ज़िक्र, क्या हुसैन का रोना। हमारा गैब पर ईमान होना चाहिए, गैब पर ईमान होना चाहिए। ज़ुहैर बिन कैन कौन थे? उस्मानी सुन्नी, उस्मानी शिया, सॉरी शिया उस्मानी थे। अब ये भी खयानत है, याद रखिएगा। मिंबर पे हम, मैंने कहा ना मोटे मोटे खूबसूरत अल्फाज, ये दीन नहीं है। हम ये कहें इमाम हुसैन सब के लिए थे, कितना अच्छा है। हम लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को मासूम की हदीस है, किल्लत से वहशत मत करो, पूरी दुनिया शिया हो जाएगी तो हम खुश होंगे, वरना दीन बातिल है। कल कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, शिया नहीं बनेंगे। इर्तद्दन नास इल्ला सलासा, आप सोचिए सलमान के दिल पर क्या गुजर रही है, अबू ज़र और मिक़दाद के दिल पर क्या गुजर रही। सारे के सारे मुसलमान अली को छोड़ बैठे हैं, छोड़ बैठे हैं। बाद में तौबा की इन लोगों ने, बाद में रुजू किया। अबू सईद खदरी हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी है, अम्मार यासिर, इतने बड़े बड़े सहाबी। ये एक लम्हे के लिए इनके दिल में सवाल आ गया कि क्यों अली नहीं बोलते हैं। इर्तद्दन नास, मुर्तद हो, कोई मसला नहीं। सलमान खड़े हुए पहाड़ की तरह खड़े हुए अमीरुल मोमिनीन के साथ, क्यों उनके सामने अमीरुल मोमिनीन है, काफ़ी है, बस है, दुनिया हो या ना हो। हम लोग क्यों ये परेशान होते हैं। एक हमारे काफ़िले में जो एक शिया खातून थी, उनके शौहर जो को सुन्नी थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे शौहर को समझाइए। मैंने 2-4 दलीलें दी तो उन्होंने एक जुमला कहा, सारे के सारे मुसलमान तो ये बातें करते हैं, ये जिसकी दलील हो। अब हम भी जो वो क्या करते हैं, अपने दिल को बहलाने के लिए क्या बोलते हैं, 2 जुमले जो कतअन बड़ी गुमराही है। एक जुमला, करबला शियों का नहीं है फ़कत, सब इमाम हुसैन के 72 में सब थे, सुन्नी भी थे, ईसाई भी थे। तौबा करो, इससे बड़ी गुमराही क्या होगी। ना हमने विलायत अली को समझा, ना विलायत अहले बैत को समझा। मिसाल क्या लेकर आते हैं, ज़ुहैर बिन कैन की मिसाल किसकी लेकर आते हैं, वहाबे जॉन भी वो थे, ईसाई थे, हज़रत अबू ज़र के ग़ुलाम कहते हैं। अल्लाह ये हाल 2 मिसालें हैं काफ़ी मुद्दा को साबित करने के लिए। नहीं, याद रखिएगा, करबला की पक्की जंग जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ विलायत अली पर थी। ये कहना कि इमाम हुसैन के साथ सब थे, ज़ुहैर बिन कैन कहते उस्मानी, तो उस्मानी थे आखिर तक। खूब तवज्जो करें, पहले तो इमाम हुसैन की बरकत को देखिए। ये मैं सिर्फ दलील नहीं लानी है, मुझे ज़रूरत है कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत को ऑथेंटिक करने के लिए मैं ये लेकर आऊँ, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ। क्या है हुसैन इब्न अली, हमें क्या मालूम। इमाम ने कहा ये गिरिया करो, अली से हुसैन से मोहब्बत करो। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाए, इरहम सरखतिल्लती कानत लना, इरहमिल ऐनिल्लती बकत अलैना रहमतन, कि खुदा उन बुलंद बुलंद आवाज़ों पर, छठे इमाम की मुस्तनद रिवायत, उन बुलंद बुलंद आवाज़ों पर अपनी रहमत को नाजिल कर जो हमारे लिए बुलंद होती है। उन आँखों पर अपनी रहमत को नाजिल कर जो हमारी रहमत और हमारी मोहब्बत में बहती है। खूबसूरत हदीस है ये, मोतबर हदीस है, जिसको शेख अब्बास कुमैनी किताब मफातिहुल जिनान में भी बयान की। मुझे नहीं मालूम कि मुकम्मल बयान की है नहीं, लेकिन है ये रिवायत उसमें। अब ज़ुहैर बिन कैन काना उस्मानियन,
उस्मानी शिया थे। क्या थे जनाब ज़ुहैर, जो वाक़या बयान किया तारीख़ ने, कहते ज़ुहैर भी मक्के से आ रहे थे, हज करके आ रहे थे। सैयदुल शुहदा सलामुल्लाह अलैहि भी मक्के से आ रहे हैं। एक रास्ते में एक जगह पर साथ साथ कारवान चल रहा है। ज़ुहैर बिन क़ैन का कारवान क्या था, उनका तरीक़ेकार कि जहाँ हुसैन इब्न अली जो वो क़याम करते थे, ज़ुहैर बिन क़ैन वहाँ नहीं ठहरते थे। यानी पूरे रास्ते कटते कटते आए हुसैन इब्न अली से। जहाँ उनका खैमा लगा, अगर सैयद शुहदा सलामुल्लाह अलैहि अपने वहाँ पर खैमा लगा दे, ये अपना खैमा उठाकर आगे चले जाते थे। ये कट्टर ज़ुहैर बिन क़ैन थे, उस्मानी शिया थे, अमीरुल मोमिनीन को नहीं मानते थे। एक मकाम ऐसा हुआ कि जहाँ पर सैयद शुहदा सलामुल्लाह अलैहि का भी खैमा है और ज़ुहैर बिन क़ैन का भी खैमा है। दोपहर का खाना खा रहे हैं। रिवायत का मक्तल का जुमला है, तारीख़ का जुमला है कि एक मरतबा शख्स आया कि ज़ुहैर फ़र्ज़ंद रसूल तुमको बुला रहे हैं। कहते हैं हम सब का लुक़मा छूट गया, सर ऐसे जैसे हमारे सरों पर परिंदा हो। ज़ुहैर बिन क़ैन की ज़ौजा ने कहा, ज़ुहैर बिन क़ैन से मुखातब होकर, ज़ुहैर बिनते फ़ातिमा बुला रहा है और नहीं जाओगे? उस्मानी शिया है, उस्मानी शिया किसको कहते हैं? जो हज़रत अली को नहीं मानता है, हज़रत अली को नहीं मानता है। रिवायत का जुमला है कि ज़ुहैर बिन क़ैन खड़े हुए, खैमे सैयदुल शुहदा में गए। रिवायत का जुमला है फ़मकसा व रजा, फ़मकसा व रजा, गए सेकंडों में वापस पलटे। क्या हुसैन इब्न अली ने इस शख्स की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया कि शब आशूर ज़ुहैर बिन क़ैन ने क्या कहा था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने बैयत उठा ली अपनी, तो ज़ुहैर बिन क़ैन का एक जुमला, यब्न रसूलिल्लाह, क़यामत में आपके नाना को क्या जवाब देंगे हम? मुझे कत्ल कर दिया जाए, मुझे जला दिया जाए, मेरी राख को हवा में उड़ा दिया जाए, 70 मरतबा ये काम किया जाए तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मैं अपनी जान को आप पर कुर्बान करूँगा। क्या तब्दीली ईजाद की हुसैन इब्न अली ने? क्या तब्दीली ईजाद की हुसैन इब्न अली ने? बाबा ये जो दीन है, ये जो ला या अली ला युहिब्बुक इल्लल मोमिन, ये जो बयान किया, रिवायत मोतबरा मौजूद है, रिवायत मोतबरा मौजूद है, रिवायत सही मौजूद है, मैंने सनद देखी इसकी कि ला यमुर्रु अला सिरात इल्ला मन, मफहूम ये है कि सिरात से कोई भी नहीं गुजरेगा जब तक उसके हाथ में बरातनामा अली इब्न अबी तालिब, विलायत अली इब्न अबी तालिब नहीं होगा। हदीस मोतबर है। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह जहन्नुम के किनारे आएंगे और कहेंगे खुजी, इसको ले लो, इन्नहु अदुव्वी, ये मेरा दुश्मन है, इसको छोड़ दो, ये मेरा मुहिब है। इस तरह अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह अपने मुहिब को बचाएंगे। नहीं, हम पढ़ेंगे तो लोग मिसयूज़ करेंगे। लिहाजा खुलासा मतलब ये है कि खुदा के लिए आप लोग मिंबर पर आएँ, आप लोग काफ़ी को पढ़ें, काफ़ी किताब काफ़ी को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें, नहजुल बलागा को पढ़ें, बसाइरुद दरजात को पढ़ें। बहुत सारी हदीसें आपको मिलेंगी, खूबसूरत हदीसें मिलेंगी, आपका मिंबर खूब चमकेगा। बसाइरुद दरजात, उसूल काफ़ी, मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, ये 3 ख़ास किताबें। ग़ैबत नोमानी, तारीख़ में पढ़ें, अहसनुल मक़ाल पढ़ें, बेहतरीन तारीख़ है ये, अहसनुल मक़ाल पढ़ें। मक़तल में शेख अब्बास कुमी का मक़तल है, लुहूफ़ है, अभी मखनफ़ है, ये मक़तल पढ़ें आप, ये आपका पूरा मिंबर हो गया। ये इतना बयान करें जो समझ में आए, आदत करें ये कहने की मुझे नहीं मालूम, इसकी आदत बनाएं। लोग आपको जाहिल समझे, लोग आपको जो कुछ कहना हो कहे, खौफ खुदा होना चाहिए, नहीं मालूम, नहीं मालूम। एक इतना सारा मैंने होमवर्क दे दिया, मिंबर पे आने के लिए ये तो करना पड़ेगा,
एक अगर आप काम करें बहुत अच्छा है, इतनी अरबी सीखें कि कुरान और हदीस आपको 60-70% समझ में आए। इतनी अरबी आप सीखें, कोई भी कोर्स करें आप, कोई भी कोर्स करें आप। बाकी इंशाल्लाह खुदावंद हम सबको तौफीक दे, हिदायत दे और खौफ खुदा दे कि बस सिर्फ वो बयान करें जो खुदा और अहले बैत अत्हारुल का दीन है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी, ये अभी आपने एक हदीस बताई थी ना कि जो नमाज को छोड़ देता है जानबूझ के तो वो जी काफिर है। सर इस हदीस के बारे में देखिए, इस हदीस के बारे में दो चीज़ें मैं आपकी खिदमत में बयान करूँ। उसूल काफ़ी की रिवायत है और रिवायत की सनद अगर मुझे याद है तो मैं आपकी खिदमत बयान करूँ। शेख याकूब कुलैनी, अली बिन इब्राहिम, इब्राहिम बिन हाशिम, अब्दुर्रहमान इब्न हज्जाज, मोहम्मद इब्न अबी उमैर अन उबैद इब्न ज़ुरारा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो याद है। ये सनद है पूरी, और इस सनद के जो रावी है, एक होता है ऑथेंटिक रावी, एक होता है ऑथेंटिक से बढ़कर जलीलुल क़द्र रावी। ये सारे के सारे जलीलुल क़द्र हैं। हदीस तवील है। ज़ाहिरन पाँचवें इमाम, छठे इमाम से ज़ाहिरन रिवायत है। उबैद इब्न ज़ुरारा, ज़ुरारा जो ज़ुरारा के फ़र्जंद थे, ज़ुरारा के फ़र्जंद थे। गुनाह कबीरा की फ़हरिस्त पूछी, गुनाह कबीरा की फ़हरिस्त पूछी। इमाम ने 7 गुनाह कबीरा बयान किए, जिसमें सबसे पहले अल-कुफ्र बिल्लाह, दूसरा आकुल वालिदैन, फिर कुछ बयान किए, और यतीम का माल खाना, जंग से फ़रार करना, 7 गुनाह कबीरा बयान किए। रावी ने सवाल किया, उबैद इब्न ज़ुरारा, ज़ुरारा फ़कीह के बेटे थे, ख़ुद भी ज़ाहिरन फ़कीह थे। सवाल किया, इब्न रसूलिल्लाह, आया किसी यतीम का 1 दिरहम खाना ये बड़ा गुनाह है या नमाज को तर्क करना? जिसमें नमाज को बयान नहीं किया इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, बल्कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि की किताब अली से छठे इमाम ने इस रिवायत को बयान किया था। रावी ने सवाल किया, 1 दिरहम को खाना ये बड़ा जुल्म है या नमाज को क़ज़ा करना? इमाम ने कहा नमाज को क़ज़ा करना। उबैद इब्न ज़ुरारा ने कहा कि फिर आपने तो इन 7 में नमाज को बयान नहीं किया। इमाम ने क्या कहा? सबसे पहला मैंने जो बयान किया, क्या बयान किया था सबसे पहले? कुफ्र बिल्लाह, तारिकुस सलात। इमाम फरमाते तारिकुस सलात मिन गैरि इल्लतिन फहुवा काफिरुन। अब यहाँ पर देखिए, फ़ुक़हा इसको वो काफिर नहीं मानते हैं जो एक फ़िक़ही काफिर है। अब फ़ुक़हा अगर इसको जो भी बयान करते हैं, लेकिन ये पता चल गया कि इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इमाम मासूम इसको कहा, क्योंकि मैंने बाज़ मोतबर रिवायत में देखा है कि इमाम मासूम फरमाते कि नाफिला नमाज किसको कहते हैं? जो रोज़मर्रा की नाफिला है। सारी ये शब क़द्र की नमाज, ये सारी नमाज़ें नहीं, जो मफ़ातिहुल जिनान में वो वाली नहीं, जो फ़जर की नाफिला, ज़ोहरैन की नाफिला, मगरिब की नाफिला, इशा की नाफिला और नमाज शब, इसको कहते हैं नाफिला। इमाम मासूम फरमाते हैं इनको तर्क करने वाला मासियत करने वाला है और वाजिब नमाज को छोड़ने वाला काफिर है। और यहाँ पे फ़ुक़हा बयान करते हैं ये मासियत वो ताकीद के उन्वान से है, उस उन्वान से नहीं कि कोई किसी ने वाकई गुनाह किया, लेकिन ताकीद पता चल रही। इमाम मासूम की बाज़ रिवायतों को अगर आप देखें, इमाम किसी तरह भी राज़ी नहीं हो रहे, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं कि नाफिला नमाज़ों को छोड़ा जाए। वाजिब नमाज तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर फ़ुक़हा आकर काफिर की जो वो कहते हैं कि इमाम मासूम ने यहाँ पर जो काफिर कहा है, ये वो काफिर फ़िक़ही नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ा गुनाह। फ़ुक़हा कहते हैं इससे पता चलता है कि बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह कबीरा में से तर्कुस सलात, वो काफिर जो वो काफिर के मानों में नहीं है, जो फ़िक़ही काफिर है। ये मुझे पता होता तो क्या बात थी। ये मौजिज़ा हुसैन है, ये मौजिज़ा हुसैन है। रिवायत का जुमला ये, फ़मकसा व रजा, चंद लम्हे रुके और वापस पलट कर, पता नहीं क्या तब्दीली आ गई। बाबा पूरे रास्ते कटते कटते आ रहे इमाम हुसैन से, जो अमीरुल मोमिनीन की। ये है वो कहने का मकसद। जब ज़ुहैर बिन कैन, चला अच्छा याद दिला दिया आपने, बात मेरी नामुकम्मल रह गई थी। जब ज़ुहैर बिन कैन मक्तल में आए थे ना, तो वहाँ पर 2 मकामात पे मिलता है कि ज़ुहैर बिन कैन सुन्नी नहीं थे। ना कहो कि करबला में सब इमाम हुसैन के साथ थे, वल्लाह ना कहो। ये माज़ा चाहता हूँ वल्लाह का मैंने, कि एक तो यजीदी ने एक ताना दिया था
कि कौन तो उस्मानियन, तुम तो उस्मानी थे, अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या करो, तुम तो उस्मानी थे। तो कहा कि कौन तो उस्मानियन में था। और दूसरा जब मक्तल में आए थे तो रज पढ़ते आ रहे थे, कहा कि अना अला दीन अली। तो उस वक्त ज़ुहैर बिन कैन ने कहा अंत अला दीन शैतान। ये कहना कि इमाम हुसैन के साथ सब थे, ये जुल्म है। ये इमाम हुसैन की विलायत में जो शख्स आया अपनी जान को कुर्बान कर रहा है, ये पता है कि इमाम हुसैन की विलायत में आया है। जो इमाम हुसैन की विलायत में, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलायत पर है। जो इमाम हसन की विलायत में है, वो अमीर मोमिन की विलायत में है। खूब मालूम है कि खूब वहाँ पे कलवी का जुमला है इनके बारे में कि इस्लाम लाए हैं ये, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम लाए। ये वो इस्लाम नहीं है जो सारे मुसलमानों का इस्लाम है, ये अली का वाला इस्लाम है, ये विलायत वाला इस्लाम है। मालूम है ये बाबा, ये भी मालूम है कि अला दीन अली और अला दीन इमाम ज़माना आएंगे। आखिरी जुमला, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे, सब के लिए होंगे। नहीं, क्यों ऐसा बोलते हैं? रिवायत का जुमला है, जब पहली निदा आएगी सुबह के वक्त, जो किसकी निदा होगी? जिब्राइल की होगी, आसमान से निदा होगी। क्या होगी? अल हक़्क़ु मा अली, नहीं, अल हक़्क़ु मा अली व औलाद ही, इस तरीके की ताबीर है। ये पहली निदा होगी जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त की निदा होगी, जो आसमान से कौन देगा ये निदा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम देंगे। और शाम रात में एक और निदा आएगी, रात में एक और निदा आएगी जो शैतान की निदा होगी, जिसको मशरिक़ वाला मगरिब वाला सब सुनेंगे, जिससे पहली आवाज़ को सुनेंगे। मशरिक़ वाला भी सुनेगा, मगरिब वाला भी सुनेगा, और सब सुनेंगे। पहली आवाज़ आसमान से थी, जनाब जिब्राइल की थी। दूसरी आवाज़ शैतान की होगी, जिसको सब सुनेंगे, और वो ज़मीन से होगी। पहली क्या है? अल हक़्क़ु मा अली व औलादिही, और दूसरी निदा होगी अल हक़्क़ु मा अल उस्मान व औलादिही। लिहाजा मालूम है ये इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, यानी बग़ैर विलायत वाला दीन लेकर आएंगे। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालात के मजमे में ऐसा ऐलान करते हैं कि जिसकी वजह से सारे के सारे मुर्तद हो गए। तो क्या ज़रूरत थी रसूल को तफरका डालने की? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लिहाजा ये सही इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, बाबा इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन तक़य्या है, मालूम है कि तक़य्या है, ये दीन नहीं है, ये तक़य्या है ये। व आखिरु दावाना